आज हम प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें ये बात मालूम है कि एक कोई वर्ग है जिसका नाम हमने क्या दिया है, ABCD वर्ग एक है, बना लिया, और जिसके विकर्ण हमने बनाए हैं AC व BD, जो परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु O पर। यही बात हमने ज्ञात है पे में लिख दिया है। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC व BD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब समझते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। उन्होंने कहा है, ये बताना है कि हमें विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण यानी कि हमारे AC और BD हैं, ये बात हमें बराबर दिखानी है। तो देखिए हमने लिख दिया AC बराबर BD दिखा सिद्ध करना है। वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जहाँ पर AC और BD एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से वो एक दो बराबर भाग हो जा रहे हैं। तो देखिए बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी कि OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। ये बात हमें सिद्ध करनी है और दिखाना है कि जहाँ पर प्रतिच्छेदन हो रहा है यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो हम एक एक करके इन सभी बातों को सिद्ध करेंगे। तो पहले देखिए हमने ये त्रिभुज ले लिया है AOB और त्रिभुज DOC। इसमें हमने सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो इसमें हम, क्योंकि जो हमारा समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारा ये कोण और ये कोण एक आंतर कोण होगा और AB और CD भुजाएं आपस में बराबर होंगी। देखिए AB बराबर है CD के और DCO बराबर है कोण OAB के। और ये जो तीसरी कंडीशन हमने यूज़ की है ये क्या है, हमारी शीर्षक कोण। ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर है OC के, OB बराबर है OD के। ये बात हमने सिद्ध कर दी। अब आते हैं, पहली स्थिति हमने सिद्ध कर दी है। अब अगली कंडीशन हमने क्या ली, एक AOD व त्रिभुज DOC त्रिभुज ले लिया है। इनमें सर्वांग समता सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि क्योंकि ABCD एक वर्ग था तो AD बराबर है DC, DO बराबर है DO उभयनिष्ठ भुजा है, AO बराबर है OC, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया OA बराबर है OC के। तो तीन भुजाएं बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और जब सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि ये हमारा रैखिक गुण तैयार हो रहा है। रैखिक गुण हमारा कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो कोण DOA प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। क्योंकि DOA और DOC बराबर है तो इस आधार पर हम DOA के स्थान पर DOC का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोण DOC प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। तो दो कोण DOC बराबर 180 अंश, तो कोण DOC बराबर 90 अंश। हमारे पास कोण DOC भी आ गया है। जब हमारा DOC कोण 90 अंश है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोण DOA भी 90 अंश होगा। और जब दूसरी स्थिति हमारी सिद्ध हो चुकी है, यानी कि ये समकोण पर ही समद्विभाजित कर रहे हैं। अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन रह गई है कि AC और BD बराबर सिद्ध करना है। तो AC और BD बराबर सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने त्रिभुज लिया है ABD और त्रिभुज ABC में। इसमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए AD और BC आपस में बराबर होंगे, वर्ग हैं, और AB हमारी उभयनिष्ठ भुजा होगी। देखिए AD बराबर है BC के और AB बराबर है हमारी AB के। तो दो भुजाएं बराबर हो गई। अब एक चीज़ रह गया, क्योंकि वर्ग के कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण DAB बराबर है कोण ABC के। जब ABC के बराबर है तो दो भुजाएं एक कोण सिद्ध हो गया बराबर। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और जब सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। अतः AC बराबर BD के।